उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहां और वहां से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञानंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। हे सौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्हें पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे भरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकत मणि के समान सांवल सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थीं। काली काली घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मस्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबसी हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थीं। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। हे सौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी ना पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मगर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे सब वह विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न कर सके। उन्होंने उस शिशु की उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने
किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनकी आचार व्यवहार, पंच महाभूत भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहां विद्यमान था। कहां तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहां सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहां रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसकी अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेम पूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु सौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी ना पाए थे कि वे तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। सौनक जी, इस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्कालीन लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 12 स्कंद में 10वां अध्याय मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान का प्रसंग श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निमित्त योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके किस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीत मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ाया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घटवासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। हे प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करता हूँ, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक
और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनकी एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सकी कि मेरे सामने सारे विश्व की आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में हैं। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं, लंबा तगड़ा शरीर, उदय कालीन सूर्य के समान तेजस